रिएक्शन था वो आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना एग्जाम में। यूजुअली एसईक्यू में भी आता है, अगर फिजियोलॉजी में भी आएगा तो, पर फिजियो में भी आता है, पैथो में भी आता है, माइक्रो में भी आता है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। तो ये पूरा का पूरा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, कल हमने देखा था एलर्जी के बारे में, आज हम देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें वन था इट वाज एलर्जी, और एलर्जी वाज एसोसिएटेड विथ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, आज हम एलर्जी को कर रहे होंगे रिवाइज, और बाकी जो हमारे पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लासिफिकेशन बचे थे उसको हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सो दिस 4 क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिए गए हुए हैं? जेल एंड कूम्स क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, दिस आर जेल एंड कूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। अगर हमसे कोई हाइपर सेंसिटिविटी लिखेगा, पहले हम ये अंकल का नाम लिखेंगे ताकि हमारी कॉपी सुंदर लग सके। लेट अस स्टार्ट विद सबसे पहला टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन। तो हाइपर सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है एग्जैजरेटेड और इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स occurring in previously sensitized individual, occurring in previously sensitized individual, resulting in tissue injury इंस्टीड ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जो नॉर्मल हमारा इंजरी था, इम्यूनिटी था, वो टिश्यू को डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स की वजह से वो अपने ही टिश्यू को नुकसान कर देता है। इस हाइपर सेंसिटिविटी काइंड ऑफ ऑटो इम्यूनिटी जैसा है, बट ऑटो इम्यूनिटी से डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है सबसे पहले जेल एंड कूम्स अंकल का क्लासिफिकेशन। जेल एंड कूम अंकल ने इसको क्लासिफाई किया था टाइप 1 में, दैट वाज इमीडिएट, या इसको एनाफाइलेक्टिक टाइप ऑफ बताया था हाइपर सेंसिटिविटी। देन टाइप 2 इज हमारे पास साइटोटॉक्सिक टाइप ऑफ immunity. Then type 3 is immune complex type of hypersensitivity, and then type 4 is delayed hypersensitivity. इसको आप याद कर सकते हो, इसके चारों टाइप को, बाय एसिड। टाइप 1 is anaphylaxis, type 2 is cytotoxic, type 3 is immunocomplex, and type 4 is delayed hypersensitivity. These are the 4 type of reactions. जब हमने कल एलर्जिक रिएक्शंस पढ़ा था, तो हमने एलर्जिक के बारे में तो ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया था कि एलर्जिक रिएक्शंस के मेनली 2 टाइप थे। ठीक है, एक फेज था सेंसिटाइजेशन फेज। सेंसिटाइजेशन फेज में हमारे पास क्या हो रहा था? सबसे पहले जो एलर्जन आया, फिर इसने क्या किया? हेल्पर टी सेल से थ्रू रिलीज करवाया इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 13 को। इस इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 की वजह से क्या हो रहा था? हमारे पास IgE इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो थे वो बन रहे थे, जो कि फाइनली किसके साथ जाके मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के साथ जाकर के लिंक हो गए थे। कौन से पार्ट से? FC सेगमेंट से, FC पार्ट से लिंक हो गया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया था? IgE बाउंड विथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल। IgE बाउंड विथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल। सो दिस आर फर्स्ट टाइप ऑफ सेंसिटाइजेशन। अब दूसरे में क्या था? दैट वाज इफेक्टर फेज। तो जैसे ही दूसरी बार एलर्जन आया, तो ये जो IgE बाउंड विथ बेसोफिल था,
बाउंड विथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल था, इसने क्या किया, क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीई करवा दिया। तो क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीई हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास मास्ट सेल का डीग्रैनुलेशन हो गया। ठीक है, डीग्रैनुलेशन ऑफ, गंदे तरह से लिखा के रखो, फिर से वापस से, डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल। और मास्ट सेल से रिलीज हो रहे थे केमिकल्स, मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल क्या था, हेपेरिन, हिस्टामिन। दिस वाज हेपेरिन नहीं, हिस्टामिन। हिस्टामिन रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से मेजरली अपन को सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे इन इफेक्टर फेजेस, राइट। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या था हमारे पास टाइप 1 में, हमने देखा था फर्स्ट एग्जाम्पल वाज एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, इसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा, देन इसके अलावा हमारे पास था, फिर इसके अलावा एनाफाइलेक्सिस था, एनाफाइलेक्सिस था, अर्टिकेरिया था, एटोपिक डर्मेटाइटिस था। ये हमारे पास टाइप 1 के एग्जाम्पल थे। नाउ आता है हमारे पास टाइप 2 का एग्जाम्पल। सो लेट अस राइट टाइप 2। ओके, सो लेट अस राइट टाइप 2 का एग्जाम्पल। टाइप 2 को हमने कैसे याद किया था, एसिड से। तो सी मतलब साइटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग नहीं, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। तो साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि आईजीजी और आईजीएम इम्यूनिटी या एंटीबॉडी जो है वो किसके अगेंस्ट बनेंगे, अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन, अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे पास क्या बन गए, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी। अब ये जो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी बने, ठीक है, एंटीबॉडी बने किसके अगेंस्ट बने, एंटीजन के अगेंस्ट। तो मतलब इन दोनों को मिलाया जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ। अब हमने पढ़ा था, जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा था, उसका बेसिस क्या था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या पाथवे, जो भी बोलो, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल डिस्ट्रक्शन और सेल लाइसिस, लीड टू सेल डिस्ट्रक्शन एंड लाइसिस। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे कि सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारे पास ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, हीमोलाइटिक अनेमिया। तीसरा हो जाएगा हमारे पास हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, HDN। ये दूसरा हमारे पास आ गया साइटोटॉक्सिक। नाउ तीसरा हमारे पास आता है ACI, आई मतलब टाइप 3 मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। तो अभी तक हम जितने भी तीनों पढ़ रहे हैं वो एंटीबॉडीज से लिंक्ड है, राइट। सिर्फ फोर्थ वाला T सेल होता है जो एंटीबॉडी से लिंक नहीं होता, बाकी सारे एंटीबॉडी मतलब ह्यूमोरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी से आते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। अब इसमें मैकेनिज्म में क्या होगा, इसके मैकेनिज्म में होगा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इनका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन ऑन टिश्यू लाइक किडनी, लाइक जॉइंट, लाइक ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जब यही हमारे पास अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डिपॉजिट हो गए ब्लड वेसल में, किडनी में, जॉइंट में। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वापस क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये वापस किसको एक्टिवेट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और जैसे ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट किया, इससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या करवा देगा, इसका इन्फ्लेमेशन करवा देगा।
इसका टिपिकल एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? टाइप 3 का टिपिकल एग्जाम्पल है SLE। इसके अलावा आर्थस रिएक्शन, इसके अलावा सीरम सिकनेस। ये हमारे पास तीनों क्या है? टाइप 3 ऑफ एंटीबॉडी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नाउ कम टू टाइप 4, एसिड का D। टाइप 4 मतलब डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, नाम से ही समझ में आ रहा है। मेनली ये इकलौता है जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से रूल होता है, बाकी सब ह्यूमोरल इम्यूनिटी से रूल होते हैं। ठीक है, इसमें नो रोल ऑफ नॉट एंटीबॉडी मेडिएटेड। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास सेंसिटाइज टी सेल होंगे, सेंसिटाइज टी सेल्स होंगे, वो रिलीज करेंगे क्या? रिलीज करेंगे साइटोकाइन को। ठीक है, साइटोकाइन को जैसे ही रिलीज करेंगे, इसकी वजह से मैक्रोफेज का एक्टिवेशन होगा और मैक्रोफेज के एक्टिवेशन से हमारे पास होगा टिश्यू डैमेज। ठीक है, अब इसका टिपिकल एग्जाम्पल है मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मॉन्टेक्स टेस्ट जिसको बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका टेस्ट आता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, इसी का टाइप आता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये कुछ हमारे पास टाइप 4 के हमारे पास क्या है? डिसीजेस हैं। ठीक है, या एसोसिएटेड वो है। अब हम जो हमने अभी चारों पढ़े, मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फीचर्स, यहाँ लिखेंगे टाइप 1, यहाँ लिखेंगे टाइप 2, यहाँ लिखेंगे टाइप 3 और यहाँ लिखेंगे टाइप 4। ठीक है, सबसे पहले में लिखते हैं फीचर। फीचर में एंटीबॉडी, तो पहला वाला कौन सा एंटीबॉडी है? IgE। दूसरा वाला IgG है या IgM है। ठीक है, तीसरा वाला भी IgG है या IgM है, और चौथा वाला तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो नो एंटीबॉडी या एब्सेंट एंटीबॉडी। ये पहला डिफरेंस हो गया। बढ़िया, यहाँ तक कोई डाउट है? नाउ कम टू सेकेंड फीचर इज टाइम ड्यूरेशन या ऑनसेट। तो पहले वाले को हमने क्या बोला था? इमीडिएट, तो इसका रिएक्शन आता है मिनटों में। ठीक है, टाइप 2 का आवर्स में, टाइप 3 का भी ऐसे ही कुछ है, आवर्स टू डेज में, और जो टाइप 4 है उसका रिएक्शन देखने को मिलता है 24 आवर टू 72 आवर्स, मतलब आवर्स टू डेज में। फिर इसके अलावा हमारे पास इसके मैकेनिज्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म क्या था? IgE, इम्यूनिटी इन्वॉल्व या सेल इन्वॉल्व जो होगा, IgE और मास्ट सेल का इन्वॉल्वमेंट था, है ना। वाइल जो हमारे पास IgE सेकेंड था वो था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट, कॉम्प्लीमेंट पाथवे या कॉम्प्लीमेंट सेल्स का इन्वॉल्वमेंट, सिस्टम सेल क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो मेरा टाइप 3 था उसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल का इन्वॉल्वमेंट था, और जो टाइप 4 था उसमें हमारे पास T सेल्स का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, अब इसके टिपिकल एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर मैं टाइप 1 की बात करूँ तो एलर्जी खुद ही एक एग्जाम्पल है, एनाफाइलेक्सिस खुद ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, टाइप 2 की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक एग्जाम्पल था, ह्यूमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न एक एग्जाम्पल था। टाइप 3 की बात करें तो हमारे पास SLE एक एग्जाम्पल था, और टाइप 4 की बात करें तो मॉन्ट्यूक्स या ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज टाइप 4। तो ये हमारे पास क्या है, मेनली हमारे पास जितना भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था वो आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है एग्जाम में। यूजुअली SAQ में भी आता है, अगर फिजियोलॉजी में भी आएगा तो, पर फिजियो में भी आता है, पैथो में भी आता है, माइक्रो में भी आता है, तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये। तो ये पूरा का पूरा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।